हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अपने घर पर अच्छे ही होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिंग ड्रग्स, उसका आज हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है सीडेटिव एंड हिप्नोटिक। सीडेटिव एंड हिप्नोटिक ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिंग ड्रग्स हैं। अब सीडेटिव और हिप्नोटिक का मतलब क्या होता है कि सीडेटिव और हिप्नोटिक, सीडेटिव का मतलब सीडेशन, किससे, सीडेटिव किससे मिलकर बनाए, सीडेशन से। और हिप्नोटिक किससे बनाए, हिप्नोटाइज। जैसे हम बात करें सीडेटिव 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 और हिप्नोटिक, सीडेटिव एंड हिप्नोटिक। सीडेटिव किससे 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 मिलके बना है, सीडेशन, सीडेशन। और हिप्नोटिक किससे मिलके बना है, हिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज। अब सीडेशन, ठीक है, सीडेटिव बना है सीडेशन से और हिप्नोटिक बना है हिप्नोटाइज से। अब हिप्नोटाइज का मतलब होता है रिमेन सेम पोजीशन। जैसे स्टेच्यू होता है ऐसे ही होता है हिप्नोटाइज में भी एक ही पोजीशन में रहता है आदमी, तो वो तो होता है हिप्नोटिक। और सीडेशन में क्या होता है, सीडेशन में होता है डिक्रीज एक्साइटमेंट। सीडेशन में होता है सैड मूड, सीडेशन से सैड मूड और रिमेन इन सेम पोजीशन। अब हम बात करते हैं इसकी, तो ये तो था इनका, अगर हम किससे मिलके बने हैं, उनका क्या क्या, अगर उनका जैसे शाब्दिक अर्थ किसी चीज का देखा जाए, जैसे सीडेटिव बना है सीडेशन से और सीडेशन से सैड निकाल दिया, यानी कि सैड मूड हिप्नोटिक बना है हिप्नोटाइज से। और हिप्नोटाइज का मतलब है रिमेन इन सेम पोजीशन, सेम कंडीशन, एक ही कंडीशन में रहना। अब हम देखते हैं कि भाई एक ही कंडीशन में रहना, सैड मूड होना, सीडेशन, हिप्नोटाइज, इस चीज से इतना ज्यादा वो नहीं है। हमको तो इसका बिल्कुल शुद्ध अर्थ देखना है कि ये किस चीज में काम आती हैं, तो हम इस चीज के लिए हम चीजें निकालते हैं। तो इसमें इनका फिर जैसे हम अर्थ देखा जाए, इनका जो रोल देखा जाए, तो उसका हम देखते हैं कि सीडेटिव क्या करते हैं और हिप्नोटिक क्या करते हैं। सीडेटिव करते हैं डिक्रीज एक्साइटमेंट, ठीक है। सीडेटिव क्या करते हैं, एक्साइटमेंट को कम करते हैं, आपकी उत्तेजना, आपके एक्टिविटी उसको कम करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी, माइंड की एक्टिविटी और बॉडी की एक्टिविटी, दोनों की एक्टिविटी कम होती है सीडेटिव में। और हिप्नोटिक क्या करते हैं, हिप्नोटिक करते हैं इंड्यूस करते हैं। इंड्यूस करना यानी बढ़ाना, किसी भी चीज को इंड्यूस करना यानी बढ़ाना। इंड्यूस एंड मेंटेन स्लीप, ठीक है। तो हिप्नोटिक तो सीडेटिव तो करते हैं एक्साइटमेंट, और हिप्नोटिक करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं इंड्यूस एंड मेंटेन स्लीप। क्या करते हैं, इंड्यूस एंड मेंटेन स्लीप। अब हम देखते हैं कि सीडेटिव जो है वो तो एक्साइटमेंट कम करते हैं, ये इंड्यूस एंड मेंटेन स्लीप यानी कि नींद आने के लिए रेस्पॉन्सिबल है हिप्नोटिक, ठीक है, ना कि सीडेटिव केवल जो एक्साइटमेंट को कम करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो सीडेटिव कौन सी होती हैं और हिप्नोटिक कौन सी होती है। अब बात करें हम पहले हम बात करें किसकी, सीडेटिव की। तो सीडेटिव में जो आती हैं वो आती हैं बेंजोडाइएज़ेपाइन। सीडेटिव में कौन सी आती है, BZDS, ओके। ये क्या करेंगी, एक्साइटमेंट को कम करेंगी, और जो इंड्यूस एंड मेंटेन स्लीप यानी कि
जो स्लीप को बढ़ाती हैं और उसको मेंटेन रखती हैं, वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं बारबीच्यूरेट। कौन सी होती हैं? बारबीच्यूरेट। ठीक है, तो ये हमने देखा हिप्नोटिक क्या होते हैं, क्या करते हैं, और इनके अंदर कौन सी ड्रग्स आती हैं। यानी कि बात करें किसकी, इसकी सीडेटिव की, तो इसमें आती हैं बेंजोडाइएज़ेपाइन्स। और बात करें किसकी, हिप्नोटिक की, तो हिप्नोटिक में आती हैं बारबीच्यूरेट। अब इनकी हम कैटेगरी देखेंगे कि भाई बेंजोडाइएज़ेपाइन की कैटेगरी क्या है। तो इसकी हम कैटेगरीज की बात करते हैं, तो इसमें पहली कैटेगरी है 1,4-BZDS। 1,4-BZDS एक तो ये हो गई, दूसरी हो गई जैसे 1,4-BZDS और एक हो गई इमिडाजो 1,4-BZD। ठीक है, एक तो हो गई 1,4-BZD, एक हो गई इमिडाजो 1,4-BZD, एक हो गई 15-BZD, 15-BZD, और एक हो गई नॉन BZD। BZD का मतलब है बेंजोडाइएज़ेपाइन्स। ओके, BZD इन द सेंस बेंजोडाइएज़ेपाइन्स। अब बेंजोडाइएज़ेपाइन्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है, बेंजो यानी कि एक बेंजीन रिंग। ठीक है, ये हो गई बेंजीन रिंग। अब बात करते हैं एजेपाइन एक 7 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 5, एक 7 मेंबर्ड रिंग आएगी, 1 2 3 4 5। ये यानी कि बेंजो यानी बेंजीन रिंग, और एजेपाइन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि एक 7 मेंबर्ड रिंग और एक बेंजीन। ठीक है, तो ये तो बेंजो की बात तो ये हो गई, और ये हो गई 7 मेंबर्ड रिंग। 1 2 3 4 5 और 6 7। ओके, ये कौन सी हो गई, BZD, बेंजोडाइएज़ेपाइन। अब ये बेंजीन रिंग, ये एजेपाइन रिंग। अब डाइएजो, 2 नाइट्रोजन ग्रुप लगेंगे, तो एक तो लगेगा यहाँ पे और एक लगेगा यहाँ पे। ओके, तो BZD। अब 1 4, तो ये हो गई क्या, 1 2 3 4, तो 1 4 BZD बेंजोडाइएज़ेपाइन में 2 नाइट्रोजन, तो 1 4 BZD। तो ये हो गई बेंजोडाइएज़ेपाइन की स्ट्रक्चर। अगर 1 और 4 पोजीशन पर नाइट्रोजन हो तो ये 1 4 BZD वाली आती हैं, 1 4 बेंजोडाइएज़ेपाइन्स आती हैं, और 1 5 में यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी थी केमिस्ट्री क्लास। अब इसमें ड्रग्स देखते हैं। अब 1 4 BZD में ड्रग्स आती हैं डायाजीपाम, एक आती है ऑक्साजीपाम, और एक आती है नॉरडायाजीपाम। ओके, डायाजीपाम, ऑक्साजीपाम और नॉरडायाजीपाम। इमिडाजो 1 4 BZD, इसमें आपको देखना है इमिडा से निकालना है मीडाजोलम। ओके, 1 5 BZD की हम बात करें तो इसमें मीडाजोलम, और मीडाजोलम के साथ साथ एक लोप्राजोलम भी आती है, लोप्राजोलम। 1 5 BZD,
इसमें आती है ड्रग क्लोनाजीपाम, क्लोनाजीपाम। और नॉन बीजेडी इसमें आती है जोलपीडेम। कौन सी आती है? जोलपीडेम और जोपिक्लोन, जोलपीडेम और जोपिक्लोन। ठीक है। बीजेडी इसकी हमने 4 कैटेगरी में बांटा। कौन कौन सी? एक तो 1,4 बीजेडी, बीजेडी इन दी सेंस बेंजोडाइएजेपाइंस, जिसमें एक हेप्टेन रिंग होती है, 7 मेंबर्ड रिंग होती है, एक बेंजीन रिंग होती है। और इसमें 1 और 4 पोजीशन पर अगर नाइट्रोजन ग्रुप हो तो क्या होता है? तो एक कैटेगरी की ड्रग बनती है, वो बनती है इनमें इसमें 3 ड्रग्स आती हैं, डायजीपाम, ऑक्साजीपाम और नोरडायजीपाम। फिर आता है इमिडाजो 1,4 बीजेडी, यानी कि इसमें इमिडाजोल रिंग होगी और वही 1 और 4 पोजीशन पर क्या होगा? नाइट्रोजन ग्रुप। और जो चौथे नंबर का नाइट्रोजन ग्रुप था वहां पे इमिडाजोल रिंग अटैच होगी। और ड्रग्स 2 आएंगी, ML मोहनलाल से निकालना है मीडाजोलम और लोप्राजोलम। कौन कौन सा जोलम? मीडाजोलम, लोप्राजोलम। फिर एक ड्रग्स आती है 1,5 बीजेडी, यानी कि यहाँ पे तो 1 और 4 पर नाइट्रोजन था, यहाँ पर 1 और 5 पर नाइट्रोजन होगा, वो होगा क्लोनाजीपाम। कौन सी ड्रग होगी? क्लोनाजीपाम। फिर एक आती है नॉन बीजेडी, यानी कि नॉन बीजेडी की जब भी बात आती है तो बात है कि नॉन बीजेडी जिनमें बेंजोडाइएजेपाइन जैसी रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, बट एक्शन जो होता है वो सीडेटिव ही होता है, इसलिए ये भी सीडेटिव में आती हैं। बाकी इनका एक्शन बेंजोडाइएजेपाइन की तरह, मतलब इनका जो रिंग स्ट्रक्चर है वो बेंजोडाइएजेपाइन की तरह नहीं है। अब हम बात करते हैं बारबिचुरेट की में पहले आता है लॉन्ग एक्टिंग, दूसरी होती है इंटरमीडिएट, लॉन्गर एक्टिंग, इंटरमीडिएट, और एक जो होता है वो होता है शॉर्ट एक्टिंग। कौन सा होता है? शॉर्ट एक्टिंग। और एक होता है अल्ट्रा शॉर्ट। ठीक है। तो एक तो था लॉन्गर एक्टिंग, एक था इंटरमीडिएट एक्टिंग, एक है शॉर्ट एक्टिंग, और लास्ट एंड फोर्थ वंस इज क्या है? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। अब इसको याद करने का एक तरीका है, जैसे नरेंद्र मोदी हमारे क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी से पहले कौन थे पीएम? सरदार मनमोहन सिंह। कौन थे पीएम? सरदार मनमोहन सिंह। तो बस हमें यहीं से निकालना है। अब क्या निकालना है इसको आप ध्यान से सुने, वो कैसे निकलेगा? तो ये निकलेगा, हमें देखना है पीएम आप समझ गए होंगे, पीएम प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। पीएम अब से पहले, तो अब AB क्या हो गया? पीएम अब से पहले, तो से और पी, अब से पहले, पीएम अब से पहले, जो पीएम अब से पहले, जो अब से पहले जो सरदार था, सरदार मनमोहन सिंह। तो पीएम अब से पहले, पीएम अब से पहले जो सरदार था। तो पी से फिनोबार्बिटोन, एम से मेफोबार्बिटोन, फिर ब्यूटोबार्बिटोन, एमोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, सेकोबार्बिटोन,
और थायोपेंटोन। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि इसकी याद करने जो ट्रिक बताई वो है पीएम यानी प्रधानमंत्री, कब यानी अब से पहले, कब वाला देखना है, जो अब से पहले कौन था, सरदार था। पीएम अब से पहले जो सरदार था, हो गए ठीक बिल्कुल। पीएम अब से पहले जो सरदार था, फिनोबार्बिटोन, मेफोबार्बिटोन, एमोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन। और ब्यूटोबार्बिटोन के बाद में जो शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग में पेंटोबार्बिटोन और सेकोबार्बिटोन। और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है उसमें आती है थायोपेंटोन। कौन सी आती है दोस्तों, थायोपेंटोन। तो ये थी हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ बेंजोडाइएजेपाइंस और बार्बिचुरेट। अब हमारा जो अगला आता है वो आता है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सीडेटिव है, सीडेटिव का एक्शन क्या होता है, गाबा, गाबा फैसिलिटेटरी, गाबा फैसिलिटेटरी, फैसिलिटेटरी। और इसका हिप्नोटिक का भी क्या होता है, गाबा, गाबा फैसिलिटेटरी है। सेम, जो दोनों का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, सेम ही है, दोनों गाबा के एक्शन को बढ़ाती है। फैसिलिटेटरी, फैसिलिटेटरी यानी कि सीडेटिव का भी क्या है, गाबा फैसिलिटेटरी। और जो बात करते हैं हम हिप्नोटिक, हिप्नोटिक का भी क्या है, गाबा फैसिलिटेटरी। लेकिन एक बात है कि जब हम हिप्नोटिक को लार्ज डोज पर देते हैं, हिप्नोटिक को लार्ज डोज पर, जब हिप्नोटिक को हम लार्ज डोज पर देते हैं तो ये क्या करता है, ये गाबा माइमिक एक्शन शो करता है। कौन सा एक्शन शो करता है दोस्तों, गाबा माइमिक एक्शन, गाबा माइमिक एक्शन शो करता है। तो ये हमने देखी सीडेटिव हिप्नोटिक। सीडेटिव हिप्नोटिक में कौन सी, तो सीडेटिव तो एक्साइटमेंट को कम करती है, हिप्नोटिक इंड्यूस एंड मेंटेन स्लीप यानी नींद को प्रोवाइड करने में, बढ़ाने में हिप्नोटिक काम करती है। बात करते हैं सीडेटिव, तो सीडेटिव में जो ड्रग्स काम में आती है उनको बोला जाता है बेंजोडाइएजेपाइंस। और हिप्नोटिक में जो ड्रग्स काम करती है उनको बोला जाता है बार्बिचुरेट। फिर हमने उसका देखा ड्रग्स का क्लासिफिकेशन कि किस किस कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। और उसके बाद में हमने इन दोनों का देखा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब दोनों गाबा फैसिलिटेटरी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों का सेम है, दोनों ही गाबा फैसिलिटेटरी है। लेकिन एक एडिशन में क्या है कि हिप्नोटिक का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अगर हिप्नोटिक लार्ज डोज पर देंगे तो गाबा माइमिक एक्शन शो करेंगी। इसके बाद में हम देखेंगे इनके यूजेज। अब बात करें यूजेज की, तो यूजेज में क्या है कि जो सीडेटिव के जो यूज हैं वो तो यानी कि जो बेंजोडाइएजेपाइन वाइडली यूज होता है, इसके ज्यादा यूज हैं। और जो बार्बिचुरेट हैं उनके बहुत ही कम यूज हैं। जो बेंजोडाइएजेपाइन के यूज तो ज्यादा हैं और बार्बिचुरेट के यूज कम हैं। अब बार्बिचुरेट के यूज कम क्यों हैं, इसका कारण है कि बार्बिचुरेट साइटोक्रोम P450 एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है, एक कारण तो ये है। और दूसरा, हम बार्बिचुरेट को बहुत कम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी एडिक्शन प्रॉपर्टी होती है, इसकी आदत लग जाती है और एक साइटोक्रोम P450 की एक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसलिए हम बार्बिचुरेट को ज्यादा यूज नहीं करते। ठीक है, यानी कि हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है कौन सी, बार्बिचुरेट। अब हम देखते हैं इसके लास्टली हमारा आता है इनके यूज। तो मैंने आपको बताया कि बेंजोडाइएजेपाइंस के यूज ज्यादा है और हिप्नोटिक यानी कि जो बार्बिचुरेट हैं उनके यूज कम है। जो पहले कम है उनको पहले कर लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं बार्बिचुरेट, बार्बिचुरेट का यूज क्या क्या है। एक तो आता है जनरल एनास्थेटिक। जनरल एनास्थेटिक में हमने पढ़ा एनास्थेटिक,
अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने इससे पहले जनरल एनास्थेटिक बताया था और उसमें एक ड्रग बताई थी थायोपेंटोन। तो थायोपेंटोन जनरल एनास्थेटिक है, इसलिए हिप्नोटिक का क्या यूज हो गया, जनरल एनास्थेटिक। ठीक है, और एक क्या यूज है, एक तो हो गया जनरल एनास्थेटिक और एक है यूज एंटी एपिलेप्सी। दो इंपोर्टेंट यूज है, एंटी एपिलेप्सी। तो एंटी एपिलेप्सी भी चैप्टर अपना हो गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो और पुराने वीडियो आपको मिल जाएं। तो उनमें आप जनरल एनास्थेटिक को पढ़ सकते हैं और एंटी कन्वर्जेंट वो भी हो चुका है, वो भी पढ़ सकते हैं। तो एक तो हो गया यूज जनरल एनास्थेटिक, एक हो गया एंटी कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट यानी जो एपिलेप्सी, जो हमने आपको मिर्गी पढ़ाई थी, मिर्गी में आ चुकी है क्या, कौन सी ड्रग आ चुकी है, जो बारबिचुरेट है, जो जनरल एनास्थेटिक में भी है और इसमें भी है, किसमें, एंटी कन्वर्जेंट में। तो इसके लिमिटेड यूज हैं, तो दो यूज हैं। और अब बात करते हैं हम सीडेटिव यानी बेंजोडाइएजेपाइंस के यूज की। तो बेंजोडाइएजेपाइंस के जो यूज हैं, तो इसमें एक तो क्या आ गया, एक तो आ गया एंटी कन्वर्जेंट। जो मिर्गी है, कन्वर्जन है, सीजर्स है, इनमें बेंजोडाइएजेपाइंस भी यूज होते हैं। दूसरा जो यूज है दोस्तों, वो आता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, यानी कि इसको शॉर्ट में लिखते हैं SMRS। ठीक है, एक तो है एंटी कन्वर्जन, एक है SMRS यानी कि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, और एक जो यूज है वो है क्या, जनरल एनास्थेटिक। तो ये जनरल एनास्थेटिक में भी यूज आते हैं, जनरल एनास्थेटिक। और एक आता है एक डायजीपाम, हमने आपको एक ड्रग पढ़ाई थी एंजाइटी में क्या देखा था, डायजीपाम जिसमें हमने आपको बताया था, यानी कि डोना गांगुली, सौरव गांगुली की वाइफ, उससे हमने आपको याद करवाया था। तो वो कौन सी ड्रग थी, वो ड्रग थी डायजीपाम, उसमें डायजीपाम यूज आते हैं। तो एक यूज क्या हो गया, एंटी एंजाइटी। तो ये था हमारा टॉपिक सीडेटिव एंड हिप्नोटिक। हमने देखा सीडेटिव क्या होते हैं, हिप्नोटिक क्या होते हैं, फिर उनका हमने यूज देखा, यूज में कैसे क्या क्या यूज आते हैं भाई। एक तो सीडेटिव तो क्या नाम है, एक्साइटमेंट को कम करता है, और हिप्नोटिक इंड्यूस एंड मेंटेन स्लीप, यानी कि नींद के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है, हिप्नोटिक। फिर हमने इनका क्लासिफिकेशन देखा, तो इसमें तो 4-5 क्लास थी, 1,4-BZD, 1,5-BZD, इमिडाजोल-BZD। इसके बाद में जो बारबिचुरेट का हमने क्लासिफिकेशन देखा, इसमें देखा पीएम भारत का अब से पहले जो सरदार था, सरदार मनमोहन सिंह, तो उसमें हमने ड्रग देख ली। इसके बाद में हमने देखा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का बिल्कुल सिंपल है, दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, गाबा फैसिलिटेटरी। और गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन में क्लोराइड चैनल की ओपनिंग होती है। लेकिन बात करें किसकी, बारबिचुरेट की, बारबिचुरेट को ज्यादा यूज करने पर या ओवरडोज पर गाबा माइमिक एक्शन शो करते हैं। फिर हमने देखे इनके यूज में हमने देखा कि बारबिचुरेट है, उनके लिमिटेड यूज है, जिनमें यूज में देखा जनरल एनास्थेटिक और एंटी कन्वर्जेंट और जनरल एनास्थेटिक। और जो बेंजोडाइएजेपाइंस है, उनके इनसे ज्यादा यूज है, जिसमें हमने देखा एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वर्जेंट, और इसके अलावा स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, और एक था जनरल एनास्थेटिक। तो ये था हमारा टॉपिक सीडेटिव एंड हिप्नोटिक। अगर दोस्तों आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।